करे। एक साउंड कितना करेगा? हल्ला नहीं करो आवाज जाएगा, चिल्लाओ तुम ही चिल्लाओ, उससे क्या मतलब बन रहा? हल्ला नहीं करोगे, यही माइक है, कोई अलग से नहीं रहता है। हल्ला करेंगे नहीं सुनाई देगा, शांति से रखिए, बिना माइक का भी बोलेंगे तो सुनाई देगा। 5 बजे 4 बजे सवेरे आके पूरा मोहल्ला को डिस्टर्ब नहीं करेगा आप लोग। पूरे बाहर लाइन लग गया था, सब लोग पूछा आज कोनो त्योहार हो लो का, तो कह रहा है सब मोहल्ला ना खान सर के बैच हो लो। यार देखो बात समझिए, इंसान दोस्त बदल सकता है, पड़ोसी नहीं। आपकी वजह से पड़ोस वालों को दिक्कत होता है। अगल बगल में लोगों की दुकान है, बेचारे 10 बजे दुकान बंद करते हैं, साफ सफाई करते करते 11-12 बज जाते हैं। उन लोग को तो कम से कम सोने दो यार। 4 बजे आके अब पॉलिटी पढ़ रहा है सब, कोनो पूछ रहा है फजल अली आयोग कब बना। हमको मोहल्ला वाला कह रहा है कि सर जी फजल अली कौन है। हम क्या हुआ तो अगर आपका लड़का फजल अली को खोज रहा है, हम कहा नहीं खोज रहा है, उसको कल का पढ़ाए हैं। आप बाबू पूरे मोहल्ला को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश में हैं कि आप लोगों को एक और हॉल जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए। अब मेरे साथ समस्या समझो, कोई भी टीचर कभी चाहेगा कि अपने बच्चों को इस तरह से जमीन पर बैठा के पढ़ाए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। अच्छा बात नहीं, लोग यार हमको चारों ओर से कहीं से नहीं छोड़ता है सर। तो हम बहुत जल्दी हॉल नंबर 6 5 नंबर भर गया ना, तो उनसे उसे कहें कि बाबू दिक्कत मत करो, हम बहुत जल्दी हॉल नंबर 6 लेने वाले हैं। देखो कर रहा है, आप को बुद्धि नहीं है, हम क्या बोलेगा। हम कर जब देख रहे हैं तो 6-7 एक के बार ना लीजिएगा। सही बोल रहा है यार, पूरा भीड़ में कर रहा है आपको बुद्धि नहीं है। बाबू देखो थोड़ा सा शुरुआत का 1 हफ्ता दिक्कत वाला होता है, लाइव वाले आप लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अब हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं धीरे धीरे, इसी में काटेंगे। बरसात होती है तो सबको तकलीफ होती है, तो छाता लगा के थोड़ा थोड़ा आदमी एडजस्ट करता है कि नहीं। तो भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए। कुछ का एडमिशन कैंसिल करके वापस भेजा जाएगा, कुछ को हॉल नंबर 5 में भेजा जाएगा। यही धीरे धीरे यही छाटने का क्या होता है तरीका, धीरे धीरे छटाएगा। समझा गया? लड़की सब लेट आएगी वापस जाएगी, लड़की सब के लिए एक तो नीचे कहीं व्यवस्था करते हैं। लेट से जितना आएगी सब वो सब उसी में एगो व्यवस्था रखते हैं। नीचे एक जगह गाय रहती है, हम उसी में हम एगो टीवी लगा देते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है लड़की तो गाय होती है। चलो बाबू अब सवाल पे आते हैं। भाग 1 कंप्लीट करा दिए। भाषाई आधार, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता देने वाला संशोधन कौन सा था? 7वां। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध करने वाले 2 आयोग का नाम? एसके धर और जेवीपी। समझ गया कि नहीं आ गया? जेवीपी आयोग समझा गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र, उस समय उसकी राजधानी कुल्लूर होती थी। अब बाद में हैदराबाद हुई, तेलंगाना अलग हो गया था, अब अमरावती ले जाओ भाई। समझ गया कि नहीं? तो राजधानी से मतलब नहीं, राजधानी बदलते रहती है। झारखंड की तो पहले राजधानी नहीं थी, झारखंड ही नहीं था, बाद में क्या बन गया? रांची। अब हम लोग को पढ़ना है भाग संख्या 2। संविधान में कुल कितने भाग? 22। हम आपको भाग संख्या 1 पढ़ाएं, कल आप सबको उसका भाग संख्या 1 का क्या मिल जाएगा? पीडीएफ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ाएंगे? भाग संख्या 2। आप लोग इतना भीड़ की वजह से पीडीएफ देने में भी दिक्कत होगा, जो बांटने जाएगा वो बेचारा चलेगा कैसे? खोपड़िया पे नहीं ना चढ़ेगा। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे गेटे पे क्या करते, बांट दे प्रसादी की तरह। लाइव वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, पीडीएफ यहाँ से भेज दिया जाएगा। पॉलिटी का भाग संख्या हम 2 पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें हर लेवल के एग्जाम में भाग संख्या 2 से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका चैप्टर करना, देखिए ये तो हो गया चैप्टर, ये चैप्टर नंबर। अब चैप्टर का नाम है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप या सिटीजन कहिए या सिटीजनशिप कहिए। सिटीजन कहेंगे तो नागरिक हो जाएगा, सिटीजनशिप कहेंगे तो नागरिकता हो जाएगा। अब पेज नंबर लिखे। पेज नंबर मतलब क्या लिखे? अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी आर्टिकल। अनुच्छेद मतलब क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल। ये बताइए कितने लोग बता सकते हैं भाग संख्या 1 खत्म किस पे हुआ था? 4। 1 से लेकर 4। तो ये स्टार्ट कहां से होगा? 5। स्टार्ट कहां से होगा? 5। तो 5 से लेकर 11, 5 से लेकर 11, आर्टिकल 5 से लेकर 11। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको समझते हैं, सबको समझ में आएगा। कॉपी किताब बंद कर लो, बकलोल बंद करो कॉपी। यहाँ पे कॉपी किताब लिखेगा तो पढ़ेगा कहाँ? खान सर के क्लासवा में तू लोग लिखेगा, समझेगा कहाँ? भैंस के पास जाके समझो ना। यहाँ पे कोई भी चीज को समझिए ध्यान से। नागरिकता एक प्रकार का अधिकार है जो देश में रहने वाले को हर तरह के छूट को देता है। जो इस देश का नागरिक, उसे इस देश की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और जो इस देश का नागरिक नहीं, उसको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिले। क्या हम अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं केवल इसीलिए कि हम देश के नागरिक हैं? क्या हम वोट डाल सकते हैं केवल इसीलिए कि हम इस देश के नागरिक? क्या हम प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं? कोई हमें जेल डालेगा? यही क्यों? क्योंकि हम इस देश के नागरिक। आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो हवाई चप्पल पे भी बैठे हैं तो हवाई जहाज को कहेंगे कि तुम गलत है, तुम हवाई जहाज पे घूम रहा है तो अलग बात है, लेकिन तुम काम गलत कर।
लेकिन पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आ जाए और हमारे मोदी जी को कहे कि ये गलत है, तो भारत में जो मोदी जी का विरोध भी कर रहा है ना, वो भी कहेगा तो पहले मोदी जी के बाद में नहीं पढ़ते। ते कौन है रे? तुम कौन होता है बोलने वाला? तो नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो उस देश में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। इसकी पहली बार चर्चा अरस्तु ने किया था। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अरस्तु। नागरिकता एक प्रकार का विशेष अधिकार है। हम नागरिक हैं, हमारा यहाँ अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमारा पैन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी। केवल किस वजह से? नागरिकता की वजह से। किसकी वजह से? नागरिकता। तो नागरिकता एक प्रकार का क्या है? अधिकार है। नागरिकता एक प्रकार का क्या है? अधिकार। लेकिन देश में क्वेश्चन आएगा, संविधान जब बना था तो सबसे कमजोर कानून किस पर था? तो नागरिकता पर। एक्चुअल में संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पर कुछ किया ही नहीं, टेम्पोररी लीपापोती करके चले गए और अधिकार दे दिया संसद को कि आप जरूरत के हिसाब से नागरिकता को क्या कीजिएगा? बनाइएगा। रीजन समझिए, देश आजाद हो गया 1947 में और संविधान बनना चालू हुआ था 47 से चालू है, 46 से चालू हुआ था और देश आजाद हो गया, विभाजन हो गया, संविधान बना ही नहीं। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लोगों कौन किस देश में जाएगा, कौन पाकिस्तान में जाएगा, कौन इंडिया में रहेगा, इसको लेकर घमासान चल ही रहा था आजादी के बाद तक। तो संविधान निर्माताओं को समझ में नहीं आया कि इसको कहां रखेंगे। अतः संविधान, ओरिजिनल संविधान में नागरिकता संबंधी बहुत कुछ विशेष प्रावधान नहीं है। उन्होंने अधिकार देके चले गए। किसे अधिकार दिया? उन लोगों ने संसद को। किसे अधिकार दिया गया था? संसद को। आगे बढ़े, आगे संसद ने कई कानून बनाए। तो जो पहले हम ये देखेंगे कि संविधान जब बना था तो उस समय नागरिकता के यानी सिटीजनशिप के क्या क्या रूल रेगुलेशन थे और उसके बाद संशोधन करके क्या क्या बनाया गया। यही ना तरीका होता है। तो पहले हम ओरिजिनल समझ जाते हैं, फिर संशोधन समझते हैं। नागरिकता संबंधी संशोधन क्वेश्चन आएगा, कौन कर सकता है? संसद। पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। पहली बार संशोधन कब आया? 1986। उसके बाद 93 आया, 2003 आया, 5 आया, फिर अभी तो एनआरसी वगैरह भी आ रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक को समझते हैं। पहले हम संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता बताएं कि जो ओरिजिनल संविधान में था। ओरिजिनल को मूल कहा जाता है। देखिए ना, मूल प्रति मतलब ओरिजिनल कॉपी। तो ओरिजिनल संविधान में कितने तरह की कितने से कहां तक था? 5 से लेकर। तो हम पहले कौन सा आर्टिकल देखते हैं? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो है इसमें देखते हैं कि प्रारंभ में नागरिकता। कब? स्टार्टिंग में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। नागरिकता जब देश आजाद हुआ तो कौन नागरिक रहेगा और कौन नागरिक नहीं रहेगा, इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 5। किसमें है? आर्टिकल 5। इसमें प्रारंभ में नागरिकता की बात कही गई थी। क्या कहा गया कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक। क्योंकि देश आजाद हुआ था, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन थे ही नहीं। पैन कार्ड वगैरह था क्या 1857 की क्रांति में? हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ था नहीं। बस आपका जन्म कहां हुआ हो? भारत में। आपका जन्म कहां हुआ हो? भारत में। आप भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक। यदि आपके माता पिता का भी जन्म कहां हुआ हो? भारत में, तो आप भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक। नहीं तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी। तो संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी अगर भारत में आ गए हैं तो आपको क्या मिल जाएगी? नागरिकता। जैसे मान के चलिए कोई कराची का आदमी है, ठीक है, देश आजाद हो गया 1947 में, अब वो कराची में है। कहां पर है? कराची में है। उसको लगता है कि बहुत सही जगह है, लेकिन जब कराची ने 1947 के बाद पाकिस्तान वाले अपना रंग दिखाना चालू किए, उसको लगा कि हम नहीं जी पाएंगे, तो कहां आएगा? भारत में। कहां आएगा? भारत में। तो उसे नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे जी? क्योंकि कराची हाल ही में ना लगा हुआ है जी, आपकी इंसानियत थोड़ी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर कोई संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी आ गया, संविधान लागू होने के बाद आएंगे तो खत्म कहानी हो जाए, संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी आ गया है, तो क्या आर्टिकल 5 के तहत उसे नागरिकता दी जाएगी कि नहीं? तो संविधान के प्रारंभ में कितने तरह के नागरिकता का प्रावधान? जिसका जन्म भारत में हुआ हो भारत का नागरिक। जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक। माता पिता में से भी किसी एक का जन्म हुआ होगा तो भारत का नागरिक। क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक। संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी अगर भारत में आ गया है तो क्या हो जाएगा? मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो लाहौर में पैदा हुआ, क्या वो भारत में पैदा हुआ? नहीं, 1947 के बाद पैदा हुआ और कहां हुआ? लाहौर में। लेकिन अगर उसके माता पिता उसको लेकर संविधान लागू होने के 6 महीना पहले तक भारत में आ जाएंगे तो क्या उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी? तो भारत प्रारंभ में नागरिकता के कितने प्रावधान? 3। पहला, जन्म कहां हुआ हो? भारत। जन्म कहां हुआ हो? भारत। दूसरा, माता नहीं तो पिता, इन दोनों में से कोई एक क्या हो? भारत का नागरिक या भारतीय। तीसरा, संविधान लागू होने के किसके? टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू होने के 6 माह पहले, 6 माह पहले, अगर 6 माह पहले आ गया हो तो उसे नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन बताइए ध्यान से। भारत में जितने लोग नागरिक हैं, हम लोग को नागरिकता फ्री में मिला है क्योंकि हम लोग के पिताजी नागरिक थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम पिताजी को भी फ्री में मिला हुआ क्योंकि दादाजी नागरिक। हो सकता है कि आपके दादाजी आजादी का विभाजन देखे हो। देखे आपके दादाजी होंगे और अभी जो जीवित होंगे उन्हें शायद नहीं देखे होंगे। मान के चलिए आपके दादा परदादा के समय क्या हुआ होगा? विभाजन। ये बताइए आपके दादा या परदादा को जो नागरिकता मिला किस आर्टिकल के तहत मिला?
क्योंकि मान के चलिए आप लोग बिहार वगैरह के हैं, इसमें बहुत लोग यूपी झारखंड अलग अलग के होंगे। झारखंड के कितने लोग हैं? हाँ, झारखंड का बहुत लोग है। तो आप लोग को भी नागरिकता किस आधार पर हुआ होगा? आपके दादा परदादा का जन्म कहाँ हुआ है? भारत। कहाँ पे? भारत। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ होगा तो किसे नागरिकता दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्टिकल 5 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर्टिकल 5 केवल इस बात का प्रावधान कर रहा था कि संविधान जब स्टार्ट होगा तो किसे किसे नागरिक बनाया जाएगा और किसे नहीं बनाया। आर्टिकल 6 समझे? देखिए, जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से बहुत लोग भारत में आए और भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान भी गए थे। ये दोनों देशों के लिए समस्या बन गया था कि कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। इसके लिए कानून होना चाहिए कि नहीं? तो इसी की चर्चा भाग आर्टिकल 6 और 7 में। किसमें? 6 और 7। देखिए, आर्टिकल 6 में कहा है कि किस किस पाकिस्तानी को भारत में नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद जो भी पाकिस्तान से आ रहा था वो गलत ही था। लाल कृष्ण आडवाणी भी कहां से आए थे? पाकिस्तान। मोंटेक सिंह अहलुवालिया भी पाकिस्तान से। मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान, लाहौर से। मिल्खा सिंह पाकिस्तान। तो उन लोगों ने वो अत्याचार किया जिसका कोई कल्पना नहीं किया था। जिन्ना ने कह रहा है, वहां के नेताओं ने कहा कि सारे हिंदुओं को मत जाने दो। उनका क्या कहना था? सारे हिंदुओं को भारत मत जाने दो। कभी भारत पे अगर दबाव बनाना पड़ा तो हम इन हिंदुओं को टॉर्चर करेंगे कि भारत पे दबाव बन सके। मेंटेलिटी देख रहे हो? मतलब क्या मेंटेलिटी बना के रख दिया वहां पे। अब देखिए, भारत में हर तरह के धर्म के लोगों की आजादी है। आपसी लड़ाई व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, किसी का जमीन को लेके है वो छोड़ दीजिए, लेकिन कभी भी इस आधार पे नहीं है कि आपको दूसरे के साथ भेदभाव किया जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा नरक बना दिया, तो वहां से लोग भाग के आए और यहां से भी बहुत से लोग गए थे। अब बॉर्डर पे यहां से जो जा रहे थे, वहां पंजाब में गदर मूवी देखिएगा, मार काट एकदम भयानक हुआ इस पर। तो वहां पे आर्टिकल 6 में कहा है कि परमिट रूल, क्या चीज? परमिट रूल। परमिट रूल मतलब आने जाने के लिए आपको एक परमिट, एक पर्ची पे लिखवाना पड़ेगा कि हम भारत छोड़कर अब सदा के लिए कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो पाकिस्तान से परमिट लेना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान छोड़कर सदा के लिए कहां जा रहे हैं? भारत। तो एक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि नहीं होगा? तो परमिट रूल लागू हुआ आजादी के 1 साल के बाद। आजादी के कितना साल बाद? 1 साल के बाद, 19 जुलाई 1948। 47 की 48, 1 साल बाद कहेंगे 48। तो परमिट रूल लग गया। 19 जुलाई 1948 से पहले बॉर्डर एकदम छुट्टा खेत था, जिसको मन भारत हेल जाओ, जिसको मन पाकिस्तान हेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। परमिट रूल को लागू किया गया 19 जुलाई 1948। अब आपको भगवान बुद्धि दिया है तो ये बताओ, परमिट रूल लागू होने से पहले अगर कोई भारत में आ गया तो उसका कोई रिकॉर्ड है? तो परमिट रूल लागू होने से पहले यदि कोई पाकिस्तानी भारत में आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसे नागरिकता ऐसे ही दे दी जाएगी, क्योंकि परमिट है ये नहीं है। कौन देखा ये क्या है? समझे क्या? कहेंगे कागज दिखाओ तो अंग्रेजवा घर जला दिया मेरा, आजादी की लड़ाई लड़े थे अभी हम ही सवाल पूछेगा। हमारे यहाँ एक आदमी है, उनका पत्नी से नहीं जमता था। 1947 की बात है, दादाजी के मित्र थे वो। मेरे दादाजी तो खैर अब दुनिया में नहीं रहे। तो 1947 की लड़ाई जब चल रही थी यहाँ पे, तो वही 46 के आसपास का दौर था, 1946 से 47। उनका पत्नी से नहीं जम रहा था, मार हो गया पति पत्नी में। अब ई 2-3 लाठी दिए तो पासूल होता है ना, जिससे मछली उछली बना, ओकरा से इनको दे दी, ये कट गया, इसे भीषण बवाल हो गया वहां पर। लेकिन ये दोनों समझदार था सब। देखा सब क्या हो, जाके लिखवा दिया सब, अंग्रेजों से लड़ाई हुआ है, देखिए इसे मार के कपार फाड़ दिया वहां। तो उसको थाना में उसका नाम दिया गया, अंग्रेज से लड़ाई में क्या हुआ है, पिटाया है यहाँ पे। अब उसका थाना में अभी भी जाइएगा ना तो उसका लिखा रहता है रिकॉर्ड में, स्वतंत्रता की लड़ाई में ये भी पिटाया है। जबकि पिटाया किससे था? पत्नी से पिटाया। उसकी पत्नी भी 2-3 लाठी किससे पिटाई थी? पति से। उसका भी नाम है कि आजादी की लड़ाई ये भी लोग लड़े हैं। उनको कोई फंक्शन वंक्शन होता था ना शुरू में तो बुलाया जाता था, स्वतंत्रता सेनानी की तरह आइए यहाँ। समझा गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी के वक्त में आप पत्नी से पिटा है तो चुपचाप रह जाइए, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं। लेकिन वो भी एक तरह का आजादी का जंग है। तो बताइए, परमिट रूल समझिए ध्यान से, लागू कब हुआ था परमिट रूल? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तानी आया उसके लिए कोई टेंशन नहीं। जो इसके पहले आया, बताइए, जो इसके पहले आया उसके लिए क्या चीज है? नो टेंशन, नो टेंशन। लेकिन जो इसके बाद आया 19 जुलाई 1948, जो उसके बाद आया, तो आधा संविधान लिखा जा चुका था, पूरा लिखा गया 1950 में फाइनल हुआ पूरा, समझा गया? लेकिन आधा लिखा गया था। तो कहा गया कि परमिट रूल के बाद जो भी पाकिस्तानी आता है उसे डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिलेगी। इस परमिट रूल के कौन आएगा बाद, तो उसे 6 माह का क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। एक फॉर्म दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? एक फॉर्म, कहा जाएगा लिखिए कि परमिट रूल, इस पे फोटोकॉपी करके लगाइए कि हम यहाँ से क्या है, परमिट रूल लेके आए हैं, कितने तारीख को परमिट मिला है, उस तारीख से आपको कितना दिन वेट करना पड़ेगा? 6 महीना।
क्या करना पड़ेगा? 6 महीना। समझ में आ गया कि नहीं? ये सवाल आपसे तभी पूछेगा जब आप किसी कंपटीशन, बड़े कंपटीशन की, कमीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, यूपीएससी, सब। ग्रुप डी, खलासी, चपरासी में ये सब चीजें नहीं पूछता, ओकरा पता नहीं परमिट रूल क्या होता है। ग्रुप डी वाले को कौन सी परमिट चाहिए? वहां पे खाली ट्रेन का पटरी देखेगा, ढीला तो नहीं है, कस दो। क्या मतलब है उसको परमिट रूल से? समझा गया कि नहीं? इतना पढ़ा के उसको ग्रुप डी में ले जाएंगे, नौकरी कर पाएगा? आप ही बताइए, ज्यादा अगर पढ़ लीजिएगा तो छोट नौकरी में मन नहीं लगेगा। परमिट रूल लागू कब हुआ था? 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 6 कहता है कि जितना लोग परमिट से पहले आ गए वो मलाई मार लिए। कोई आपको फॉर्म भरने का झमेला, भाई उस समय फॉर्म भरना अपने आप में एक आफत था। कलम पकड़ने लोगों को नहीं आता था, अंगूठा मारने को कहिए तो पूछेगा हाथ का कि पैर का। अरे पैर का कौन अंगूठा मारेगा? रे बैल था, उस समय पढ़ाई उड़ाई उतना था नहीं। तो परमिट रूल के बाद जो भी पाकिस्तान से आया उन्हें क्या भरना था? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कितना देर वेट करना था? 6। ठीक वैसा ही जैसे अभी के समय में पासपोर्ट बनवाने में झमेला होता है। समझा गया कि नहीं? अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, कम से कम 2 महीना लगा देते। और आज से 10-15 साल पहले पासपोर्ट थोड़ा सा इजी था, क्योंकि बहुत कम लोग बनाते थे। अभी तो हमारा एक दो दोस्त थे, पासपोर्ट बना लिए। हम कहे काहे बनवाए, विदेश जाना है? नहीं, बनवा लिए ऐसे ही। भाई अच्छी बात है, बनवा लिए, लेकिन लोग की मेंटेलिटी क्या हो गई? ज्यादा हमारे पास हर चीज रहना चाहिए। विदेश जाएंगे नहीं, लेकिन आपको एटीएम कार्ड वीजा का होना चाहिए। ससुर तुम्हें 20,000 रुपया में अकाउंट है, अब वीजा कार्ड लेके घूमेंगे। अरे क्या जरूरत है? वीजा कार्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में अलाउ होता है। क्या जो आप मेट्रो लीजिए, रुपए लीजिए, आपको कौन सा विदेश जाना है, लेकिन हमारा वीजा चाहिए, लो वीजा चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन रूल कब लागू हुआ? रजिस्ट्रेशन रूल को ही क्या कहा जाता है? परमिट रूल। कौन सा रूल? परमिट रूल। किसी को कोई दिक्कत है परमिट रूल में? अब हम बात करते हैं, देखिए जो पाकिस्तान से आया हमने उसको नागरिकता दिया 2 आधार पर। परमिट रूल से पहले आ गया, चुपचाप तुम भारत के नागरिक। मिल्खा सिंह आए थे, तो जब मिल्खा सिंह आए तो आप देखे होंगे मूवी में कि वो लोग एक आर्मी के कैंप में बैठे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है कि फला आदमी आइए। किस चीज के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि प्रारंभ में मिल्खा सिंह को लगा था कि वो पाकिस्तान में सरवाइव कर जाएंगे। उनके परिवार वालों को लगा कि ये लोग भी तो इंसान ही होते हैं, जरूरी नहीं कि 2 पैर पे चलने वाला हर आदमी इंसान ही हो। सोचा उन लोगों ने मिल्खा सिंह के परिवार को मार डाला। वहां पे बहुत लोग शहीद हुए वहां पे। और जब वो लोग आए तो उन्हें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ा? कौन सा रूल? परमिट। कितने महीने बाद नागरिकता मिलेगी? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की। किसकी? आर्टिकल 7। किसी को आर्टिकल 5 में बताइए, प्रारंभ में नागरिकता किसके द्वारा दिया गया? आर्टिकल। पाकिस्तानियों को नागरिकता आर्टिकल। क्या उन्हें पाकिस्तानी कहेंगे? नहीं कहेंगे, बेचारा मजबूर है, तो खुद भाग के आ रहा है। अभी कहिएगा कि मिल्खा सिंह को पाकिस्तानी, भैया जन्म पाकिस्तान में हुआ, बट वो सब कुछ उनका क्या था? हिंदुस्तान में। अगर परमिट से पहले आ गए कोई झमेला, अब परमिट के बाद आए तो दूगो झमेला। पहला क्या भरिए? फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब कई महीना वेट कीजिए, अब 6 महीना बादो लग जाएगा। अगर भीड़ लंबा रहेगा तो आपको 7 महीना लग जाएगा, 8 महीना लग जाएगा, है कि नहीं है? तो 6 महीना तो मिनिमम कर रहा है, तो झमेला है कि नहीं यहाँ पे? अब भारत से भी बहुत सारे लोग कहाँ गए थे? पाकिस्तान। भारत से भी कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। तो भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे उन लोगों की भी नागरिकता बची रहेगी। देखिए भारत का जब विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947, आर्टिकल 7 होगा ना? चलिए, भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय 15 अगस्त 1947 में, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि विभाजन एक दिन में हो गया। इसकी प्लानिंग 6 महीना पहले से हो चुकी थी। लोगों को लग गया था कि अब भारत का क्या होगा? विभाजन। तो बहुत सारे लोग शिफ्ट होना चालू कर दिए थे 1 मार्च से। कितने से? 1 मार्च 1947। तो भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान कब जाने लगे? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947, समझ गया? तो जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले चले गए कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं, कहां पर? 1 मार्च 1947 के बाद कहां चले गए हैं? पाकिस्तान। लेकिन बेचारे वहां जाने के बाद उनके जीवन क्या हो गया है? नरक हो गया। देखिए हम सबका नहीं ना, अब ऐसे कह देंगे जो भी पाकिस्तान गया, अब ये कोई 1932 का गया है, कोई 33 का गया, सबका रिकॉर्ड नहीं ना रखेंगे। एक रिकॉर्ड कब का रहना चाहिए? 1 मार्च 1947। तो जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद कहां चले गए? पाकिस्तान। और वहां पर विभाजन के बाद भी कहां चले गए? पाकिस्तान। तो विभाजन तो इसके बाद ना हुआ। तो अगर विभाजन के बाद या विभाजन से 6 महीना पहले, तो विभाजन से लगभग 6 महीना पहले क्या आ जाएगा? मार्च। तो अगर जो भारतीय जो जन्म कहां लिया? भारत। अगर 1 मार्च 1947 के बाद, हम इसे भी कह सकते हैं कि आजादी के बाद, बात लगभग बराबर पड़ जाएगा। तो अगर वो कहां चले गए? पाकिस्तान। लेकिन अगर उनको पाकिस्तान सही नहीं लगा, उनको लग गया कि ये गलत देश में हम आ गए, अगर वो भी लौट के आएंगे तो ये उतना महान देश है कि उसके बावजूद उनको नागरिकता देगा। सोचिए आजादी, वरना हम लोग क्या कर सकते थे? तुम ही ना गया था रे चुट्टा, तुमको कौन बोला था जाने के लिए? भाग, वहीं रहो। आप वहीं रहते लोग तो अब तक घोड़ा बैल की तरफ बांध के मारते रहते वहां पे। पता चला कोई आपसे, पाकिस्तान में क्या है, आपसे कोई संतुष्ट नहीं है, मार देगा। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम सीधे कर मार देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उन लोग को ज्यादा सुनता नहीं है।
एक पॉलिटी के बैच में ही, पिछले बैच में लॉकडाउन में ऑनलाइन जब पढ़ा रहे थे तो उस समय 3 तलाक पर हाल ही में प्रतिबंध लगा था। तो करंट का सवाल था, तो हम डिसीजन बता रहे थे, जज ने क्या क्या तर्क देके डिसीजन किया। तो जज साहब ने तर्क दिया था कि जब शादी के वक्त में गवाह रहते हैं तो तलाक के वक्त में गवाह क्यों नहीं रहते। तो हम बच्चों को समझा रहे थे कि देखो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसा ऐसा बात कहा कि जब शादी के वक्त ऐसा है तो तलाक के वक्त में क्यों नहीं है। ये वीडियो क्लिप किसी ने काट के यूट्यूब पे डाल दिया, ऐसा छाती पीट रहा था सबकी, खान सर बर्बाद कर देगा हम लोग को, कैसा कैसा सवाल पूछता है। अरे हम कैसा कैसा सवाल पूछ रहे थे, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, भोंचुओं को थोड़े पढ़ा रहे थे, हम उन्हें पढ़ा रहे थे जो जिनको समझ है सुप्रीम कोर्ट क्या होती है। समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया उसको कह रहा है सबकी छाती पीट रहा है, बर्बाद कर देगा हम लोग को, खतरे में है इसके वजह से धर्म। अरे भैया धर्म है कि टाइटेनिक जहाज खतरे में चलाएगा। हम अपनी सामान की रक्षा कर सकते हैं कि नहीं। बता बबुआ, ये हमारा मोबाइल है, इसकी रक्षा करने आप आएंगे कि हम आएंगे। तो दुनिया में जितना भी धर्म है ना वो भगवान का धर्म है, वो अपनी धर्म की रक्षा कर लेगा। अपने को भगवान से ऊपर मत समझिए, इतनी भी इंसान की हैसियत नहीं हो गई कि भगवान की संपत्ति को बचाने अदना सा इंसान चल गया हम धर्म बचाएंगे। बहुत बड़ा परिवार बचा ले बहुत है, धर्म बचाएंगे लोग। यहाँ पर धर्म बचा सकता है, ऊपर वाले का धर्म होता है। समझ आ गया कि नहीं। रावण भी जब अत्याचार कर रहा था तो कोई आदमी गया था बचाने, कौन आए थे? राम जी। कौरवों का जब अत्याचार हुआ था तो कौन आदमी गया था? वैसे होगा। उसी तरह पृथ्वी पर जब भी अत्याचार होगा फिर भगवान आएंगे लोग। अब की बार आएंगे कल की महाराज साहब। समझ आ गया कि नहीं। चलो ध्यान से समझते हैं। तो पाकिस्तान वगैरह में क्या हुआ कि आप कुछ भी बोलिएगा आपकी लोगों को बात नहीं सुनेंगे, जबकि हमने किसकी बात बोला था? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट कौन सा बड़ा बात बोल दिया। अब कह दी कि नहीं भैया धार्मिक नियम में आप ना ही ससुरा बर्बाद कर देगा। हम कौन सी बर्बाद करेंगे भाई, हम बोलने जाते हैं किसी को धार्मिक मामले में। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो भी आया, जो अभी पाकिस्तान से कहां आया, भारत में कहां से आया भाई? जो कहां चला गया था? भारत से पाकिस्तान गया था। भारत से कहां गया था? और अगर लौट के फिर कहां आएगा? इंडिया में। तो उसे नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे? उसे भी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करा के, कितने महीने का? 6 महीने। उसे क्या दे दीजिएगा? नागरिकता दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? नागरिक। इसमें कौन को नागरिकता देता है? जो जो लोग कहां से आए हैं? पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया आए हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया। अगर वो परमिट से पहले आ गए कोई झमेला नहीं, परमिट के बाद आए कितनी झमेला? 2। परमिट के बाद क्या को झमेला? 2। पहला भरिए फॉर्म, दूसरा का करिए वेट, कम से कम 6 महीने। भारत का अधिकारी है, ज्यादा से ज्यादा कितनों झेला देता है। आप आवासीय निवास आधार कार्ड में सुधार करते होंगे तो कितना लगता हो? हम अपने आधार कार्ड में सुधार करवाएं, समझ में आ गया कि नहीं? तो उस आधार कार्ड में सुधार कराएं तो पता चला कि जुलाई में सुधार दिए थे, अभी आया है सितंबर में। सुधार होके कब आया है? सितंबर में। तो ये 5G जमाना है। तो सोचिए उस समय क्या हुआ होगा यहाँ पर। अब ये बताइए आर्टिकल संख्या 7 किसके बारे में बोलता है? आर्टिकल संख्या 7 कहता है कि जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान पर चले गए लेकिन पाकिस्तान से वापस भारत आएंगे उन्हें भी हम अपनी नागरिकता देंगे। यदि वो 1 मार्च 1947 के पहले गए हैं, कोई रिकॉर्डे नहीं है, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद कहां गए हैं? भारत, पाकिस्तान। लेकिन अगर लौट कर आएंगे तो भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी किताब लेकर बैठा ले छोटका तू? सब बैठा लो वहां पे, छोड़ दो सब, दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इधर उधर किताब उताब में नहीं। बहुत आजकल के लड़का सब में होता है कि 5 गो 6 गो किताब पढ़े। खास करके जिसको यूपीएससी का भूत सवार होगा और जिसको पीसीएस का होगा वो समझेगा कि हम पॉलिटी का कम से कम 5 गो किताब पढ़े। देख बाबू, अगर हम 10 सपोज कीजिए 1 फीट गहराई 50 जगह खोद दे तो टोटल कितना खोदे? 50 फीट। क्या पानी निकलेगा? लेकिन एक ही जगह हम कितना खोद दे? 50। पानी निकलेगा? तो आप 50 गो किताब मत पढ़िए, एक किताब को 50 बार पढ़िए। समझ रहा है? अरे भाई यहाँ पढ़ ले, कोई दिक्कत आएगा? तू लोग जो पढ़ रहा है हम पढ़ के बैठा ले रे, टेंशन मत लो। यहाँ पर तू एनसीईआरटी चिल्लाएगा, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के बैठा ले, ऐसे ही बुढ़ा गए हम। चलो ध्यान से देखो, सुनिए ध्यान से। देखो बूढ़ा इंसान का मतलब नहीं समझता। बूढ़ा का मतलब ये नहीं कि उसका उम्र ज्यादा है, बूढ़ा का मतलब ये होता है कि कितना समाज को देखा है, कितनी दूरी तक। समझ में गया? तो आप लोग अभी समाज को ज्यादा नहीं देखे, अभी दुनिया देखना बाकी है, धीरे धीरे देख लेंगे आप लोग। तो आर्टिकल 5 समझे, भारत में प्रारंभ में नागरिकता 5 में, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता 6 में, भारत से गया पाकिस्तान लौट के आया वापस किसमें? 7। किसमें? अच्छा ये बताइए 8 में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, विदेश जाता है, कहां जाएगा? विदेश। अब विदेश जा रहा है वो घूमने के लिए यानी पर्यटन के लिए भी जा सकता है, नौकरी के लिए भी जा सकता है, या फिर वो शिक्षा के लिए भी जा सकता है, पढ़ने भी जा सकता है, शिक्षा के लिए भी जा सकता है, किसी चीज के लिए जा सकता है विदेश में। तो क्या विदेश चला गया और वहां वो नौकरी कर रहा है, 2-4 साल 6 महीना नौकरी कर रहा है, अब मान के चलिए पति पत्नी दोनों गए वहां, लो